माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज परिवार के विषय में एक और क्लास लेना चाहता हूं। हमारा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक, जो नया वाला एडिशन, वो बाहर से दिखेगा तो हमको पता चलेगा। जो नीला कलर वाला जो बाइक में है वो है नया एडिशन वाला। उस किताब अगर आप प्राप्त किया है तो उसके अंदर परिवार के विषय में 7 संस्कार, उनमें से एक विवाह संस्कार है। उस विवाह संस्कार के अंदर कई क्वेश्चन आंसर के रूप में वैवाहिक जीवन, परिवार के जीवन, परिवार को कैसे स्वर्ग जैसे बना सकता है, इसका सबका उत्तर दिया हुआ है। उसको भी आप साथ साथ पढ़ना। और आज के क्लास के अंदर कई लोग जाने अनजाने एक बात बोलता है, इस नरक से कब बचेगा। अर्थात उनको अपना ही घर नरक जैसे दिखता है। क्यों घर नरक जैसे लगता है? घर को नरक क्यों कहते हैं? कुछ लोग, चाहे कुछ बच्चे हैं, घर जाना नहीं चाहते। कुछ माता पिता भी इसी प्रकार ड्यूटी में रहना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, क्योंकि घर में वो खुशी, वो आनंद नहीं रह गया। घर में थोड़ा लेट पहुंचना चाहते हैं। क्यों? घर आपके लिए नरक के तुल्य हुआ है। आज के क्लास के अंदर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। मेरा घर मेरे लिए खुशी देने वाला जगह है या दुख देने वाला? मुझे आनंद है और यहां पर मैं प्रभु का अनुभव, प्रेम का अनुभव पाता है कि नहीं, या यहां पर मुझे निराशा है, दुख है, कष्ट है, अपमान है, क्या है? घर आपके लिए क्या बन रहा है? जैसे इसे पूर्व में एक क्लास मखवर बनाने वाले लोगों के विषय में, यदि आपका जीवन घर में, घर के साथ जुड़े रह करके आनंद नहीं, खुशी नहीं, शांति का अनुभव नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आज का क्लास आप ध्यान से सुनेंगे। अपने जीवन में जहां परिवर्तन लाना है वो परिवर्तन लाना है। कई लोग घर को नरक कहते हैं। नरक कौन सा जगह है? नरक कौन सा जगह है? सीधी सी बात, जहां ईश्वर नहीं है उस जगह को हम लोग नरक कहते हैं। जिस जगह ईश्वर की उपस्थिति है उस जगह को हम स्वर्ग कहते हैं। यदि हमारे घर में ईश्वर है तो वहां स्वर्ग है, वो नरक नहीं बन सकता। हमें घर को स्वर्ग बनाना, उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। जब घर में पाप होता है वो घर नरक जैसे बनेगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2213 में 2213 के अंदर मुझे ऐसा पढ़ने के लिए मिला। जब घर में पाप प्रवेश हुआ तो घर, सीधे सीधी बात है, वहां पर शांति नष्ट होगा,
वहां खुशी नष्ट होगा, वहां आपसी प्रेम नहीं है, वहां पर केवल निराशा है, लड़ाई झगड़ा है, सब कुछ है। ये एक नरक का चिन्ह है, क्योंकि वहां ईश्वर का एंट्री नहीं, शैतान का एंट्री हो गया। वहां छल कपट रहेगा, चोरी, धन के विषय में केवल चिंता, ईश्वर के विषय में कोई चिंता नहीं, प्रार्थना नहीं। ऐसे एक जगह जहां पर इस प्रकार पाप का प्रवेश हुआ, शैतान का प्रवेश हुआ, रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 12 में लिखा है, वहां मृत्यु भी आ गया। अर्थात शैतान का निवास स्थान, ऐसे मरे हुए जगह, आपस में प्यार नहीं, प्रेम नहीं और बातचीत नहीं, खुशी नहीं, आदर सम्मान नहीं, ऐसे जगह को आप नरक तुल्य बनाया है। वहां पर ईश्वर की उपस्थिति की कमी है। इस कारण स्तोत्र ग्रंथ 127 वाक्य 1 हम लोगों को मालूम है, घर वो क्रिस्त के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाना चाहिए। जब तक ईश्वर घर ने बनाएगा, राजमिस्त्री का परिश्रम व्यर्थ है। इसका मतलब है राजमिस्त्रियों ने बहुत सुंदर घर बनाकर रखा है, लेकिन वहां पर आनंद, शांति, प्रेम सब कुछ चाहिए, वो ईश्वर ही बनाता है। एक बिल्डिंग है, वो घर, वहां उसकी बात नहीं। कई बार हम लोग हाउस और होम के विषय में बोलते हैं, होम जहां प्रेम है, शांति है, ऐसा। हाउस वो जो बिल्डिंग, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो प्रार्थना नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, इसके पीछे का कारण है ईश्वर नहीं है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2685 में भी हम लोगों को ये पढ़ने के मिलेगा। परिवार में आध्यात्मिकता खत्म हो गया, घट गया, और लौकिकता जहां बढ़ गया, वहां पर शैतान और आपके इस घर को नरक बनाकर रख दिया है। यदि परिवार के लोग प्रार्थना से, पवित्र संस्कारों से, 7 संस्कार है, संस्कार को बार बार ग्रहण करना, पाप स्वीकार और पवित्र परम प्रसाद को, ये सब ग्रहण नहीं करता है, तो घर इस प्रकार बन करके रहेगा। और वहां रहने वाले लोगों में वो जो अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, ये जो 7 मूल पाप है, ये अगर दिख रहा है, उनका बातचीत में गालियां, झूठ बोलना, ये सब रहता है, इसका मतलब शैतान वहां प्रवेश किया, घर को नरक बनाकर रखा है। ये हमें पता चलता है। संत थॉमस एक्विनस लिखते हैं, जहां पर अहंकार शुरू हो गया किसी भी व्यक्ति के हृदय के अंदर, वहां पर पाप पनपना शुरू करेंगे। उस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति, घर में बच्चे हो या बड़े हो, माता पिता हो या अन्य लोग हो, कोई भी अगर अहंकार मन में रख करके जीवन जी रहा है, वो अहंकार उस घर में पाप का नींव डाल देगा, वो जड़ वहां खिलना शुरू हो जाएगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 2094 में भी इसके विषय में लिखा है, घमंड, अहंकार के विषय में। अपने को ही खोजना और धन बढ़ना, या मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बहुत कमाया हूं, मैं अन्य लोगों से श्रेष्ठ है, इस प्रकार का विचार वो उस घर को विनाश की ओर लेकर के जाता है। ऐसे लोग दूसरों का आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। अगर पति अहंकारी है, पत्नी का आदर नहीं करे, पत्नी अहंकारी है, पति का आदर नहीं करे, बच्चे में ऐसा, इसी प्रकार यह अहंकार घर को बर्बाद करेगा। और दूसरा, उसी प्रकार जैसे हम लोग 4 स्तंभ के विषय में सीखा था, उनमें से फर्स्ट वाला दिन में ही प्रार्थना और विश्वास का स्तंभ सीखा था। यदि आपके जीवन में विश्वास की कमी है, विश्वास, भरोसा,
ईश्वर पर और अपने जीवन साथी के ऊपर अगर आपको विश्वास की कमी है, आप ट्रस्ट नहीं करते, डाउट करते, शक करते हैं, पति पत्नी में ये जो अविश्वास है वो घर को नरक बना करके रखेगा। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2364 और 65 में 2364 एंड 65 के अंदर ये सिखाते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च में विवाह के समय पर जीवन के अंत तक मैं आदर करूंगा, मैं विश्वासी जीवन साथी बनकर रहूंगा, मैं प्रेम करूंगा बोलकर के कसम खिलाता है। उसी के द्वारा विवाह संपन्न होता है। यदि उसमें एक का भी अगर प्रेम का, आदर का और विश्वास की कमी पड़ी गया, अपने पत्नी के ऊपर डाउट करना, पति के ऊपर डाउट करना, वो उनका जीवन नरक बनता है, वो घर नरक बन जाता है। वहां पर ईर्ष्या बढ़ेगा, वहां संदेह बढ़ेगा, वहां पर आप गुप्तचर का कार्य करना शुरू करेगा, चोरी छिपे देखना, ऐसे ऐसे डाउट करते रहना। इस प्रकार का जीवन आपके घर को नरक बनाता है, आपका जीवन को नरक बनाता है। संत अगस्तिन सिखाते हैं कि एक दूसरे में जो विश्वास कर करके जो जीवन जीता वही प्रेम का आधार बनता है। यदि आपके मन में विश्वास नहीं है अपने जीवन साथी के ऊपर, तो आप प्रेम कर रहा है, लव यू बोल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपके जीवन में आपके जीवन साथी के ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना, भरोसा करना, यही प्यार का प्रतीक है, प्यार है। इसके कारण परिवार में जो बातचीत, संवाद जो होना चाहिए उसका अभाव होगा। क्यों? मन में इस प्रकार का डाउट है, इस प्रकार का विद्वेष रखा है, इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपस में फिर बातचीत कम रहेगा। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वैवाहिक जीवन को दुरुस्त करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। यदि इस प्रकार का शैतान आ गया, आप लोगों का आदान प्रदान में बहुत कमी हो जाएगा, बातचीत ही ना होने के बराबर हो जाए। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर इसके लिए भी वार्निंग दे रहा है। 2204 के अंदर ये आदान प्रदान बहुत जरूरी है, एक दूसरे को सुनना जरूरी है घर को बनाए रखने के लिए। लेकिन ये शक का, ये जो संदेह का, ये ट्रस्ट जो भरोसा विश्वास ना रखने के कारण घर में इस प्रकार का क्रोध में बोलना और कटु वचन, एक दूसरे को नीचे दिखाते हुए वचन बोलेगा, हिंड मार करके उनका परिवार के विषय में, माता पिता के विषय में सब उल्टा पुल्टा बोल करके एक दूसरे को किस प्रकार दर्द पहुंचाए, इस प्रकार का वचन बोल करके घर को फिर से ये नरक बनाएगा। और एक कहानी हम लोग कई बार बोलकर देते हैं। यदि घर में प्रेम, आनंद, शांति चाहिए, जैसे फर्स्ट क्लास से बोल करके आ रहा है, ईश्वर विश्वास पहले हो। ईश्वर विश्वास से ही एक दूसरे में विश्वास बढ़ता है। जैसे मैं कई बार एक उदाहरण बोल करके देता हूं, मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके विषय में। जो मधुमक्खी का पालन करने वाला किस प्रकार एक घर से दूसरे घर में, एक छत से दूसरे छत में जो मधुमक्खियों को लाते हैं, कैसे रखते हैं। मुझे पता चला मधुमक्खी पालने वालों लोगों को मक्खियों के विषय में अच्छा ज्ञान रहता है। सबसे पहले 4 प्रकार का मक्खियां, सब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। इन 4 प्रकार के मक्खियों में से एक रानी मक्खी होता है। उस रानी मक्खी जहां पर बैठता है वहां पर अन्य मक्खियां सब आएगा, वहां पर छत बनेगा, वहां मधु आएगा, सब कुछ आएगा। इसका मतलब मधुमक्खी के लिए घर बना रहे हैं तो कौन सी मक्खी जरूरी है? रानी मक्खी को लाकर रखना जरूरी है। जहां रानी मक्खी आकर बैठ गया, अन्य सभी मक्खियां आकर के बैठेगा।
इसी प्रकार यदि हमारे घर को शैतान से बचाना चाहते हैं, घर में आशीष की जरूरत है, घर में एक दूसरे के आदर सम्मान हो, घर में आपसी प्रेम हो, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपके घर में क्रिस्त को रखें, यीशु को रखें। यदि घर में यीशु है तो घर वाला सब मिलकर के यीशु से प्रार्थना करने वाला परिवार बने। यीशु में विश्वास करें, बाइबल के वचनों में विश्वास करें। क्रिस्त हमारे साथ है, हमारे सब कार्य में हमें मदद करता है, यह विश्वास करें। इस विश्वास से ईश्वरीय प्रेम हमारे हृदय में उमड़ना शुरू करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो पवित्र आत्मा इस शैतान से, अविश्वास से, एक दूसरे के बीच में जो झगड़ा है, जो अविश्वास है, इससे हमें बचाता है। इसका मतलब सबसे पहले उस मधुमक्खी, इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:33 में लिखा है, सबसे पहले ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। हमें अन्य चीजों के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा देखना उस रानी मक्खी हमारे घर में है कि नहीं, उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, बाकी सबको छोड़ दो। बच्चों को छोड़ दो, पति को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, सबों को छोड़ो, क्रिस्त में विश्वास करो। आप क्रिस्त में विश्वास करते, क्रिस्त के शरण में रहो। अंधविश्वास का कर्म और इस प्रकार का कार्य को अपने जीवन से दूर करो, तब आपके जीवन में अपने जीवन साथी के साथ भी इसी प्रकार जीवन जीने का कृपा मिलेगा। और जीवन में छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम होता है, एक सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, मैं ये 3 शब्द बार बार कई बार सिखाया हुआ है। एक परिवार में ये बहुत ही जरूरी है। क्या क्या है शब्द? एक क्षमा करना, जो हुआ है उसको क्षमा करना सीखना है, और अपने परिवार के अन्य लोगों को सहन करना सीखना है। सहन करने वाले व्यक्ति ही क्षमा कर पाएगा, और सहन कर करके क्षमा करने वाला व्यक्ति प्रेम करता है। सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, ये 3 शब्द को अपने जीवन में उतारना शुरू करो। एक दूसरे के साथ ऐसा, केवल घर में नहीं, पड़ोसियों के साथ, अन्य जगहों पर, सबों के साथ इस प्रकार का एक व्यवहार रखो, आपका जीवन बदल सकता है। जो क्षमा नहीं करने वाला, मैं पीछे क्लास में भी बोला, जो क्षमा नहीं करने वाला व्यक्ति अपने को हानि पहुंचाएगा। वो बीमार होते रहेगा, शारीरिक मानसिक बीमारी होगा। इसलिए क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। क्षमा करते हुए, मैंने फर्स्ट डे जो 40 काल जो शुरू हुआ, आश वेडनेसडे के दिन ही इस क्लास के अंदर ये भी बोला था, सबों के साथ मेल मिलाप, सबों के साथ बातचीत, सबों पर ट्रस्ट करना, विश्वास करना, प्यार करना, क्षमा करना, सहन करना सीखो, तभी आपका जीवन सही हो सकता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर 2840 से लेकर के आगे विद्वेष रखना, बदला रखना, पुरानी बातों को याद रख करके उसके अनुसार व्यवहार करना, और कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में लिखा है, प्रभु ने आपको अपनाया उसी प्रकार भ्रातृ प्रेम में अन्य लोगों को भी अपनाना सीखो। यह है हमारे जीवन का विजय का जो रहस्य है। संत जॉन क्रिसोस्टम, वो एक महान संत है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है क्रिश्चियन लोगों का अगर एक पहचान बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि प्रेम करने के लिए, जैसे मैंने बोला है, सहन करना जरूरी है, क्षमा करना जरूरी है। ईसा मसीह ने वही सिखाया, हमारे पाप अपराधों को अपने ऊपर उठा करके वो सहन किया और क्रूस पर से क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा करो। वही व्यक्ति सही प्यार लोगों को दिया। हमें भी ये अपनाने की जरूरत है। संत जॉन क्रिसोस्टम यही सिखाता है।
क्षमा करने वाला ईसाई प्रेम कर सकता है, सहन करने वाला ईसाई प्रेम कर सकता है। अगर कोई बोलता है मैं प्रेम करता हूं, तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक विश्वास है, ये आप सबसे पहले बोलना है। हालेलुया। इसके बाद एक और पॉइंट मैं बोल कर देना चाहता हूं। परिवार को नरक बनाने का पवित्र बाइबल में अनेकों वचन, विशेषकर सूक्ति ग्रंथ के अंदर मिलेगा। गलत धन को, जो आपका मेहनत का नहीं है, गलत तो पैसा अगर घर में आया, घर को संकट में डाला। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 9 के अंदर लिखा है, जो इस प्रकार का धन इकट्ठा कर रहा है अपने घर में, घर को मकबरे के लिए पत्थर इकट्ठा कर रहा है, पैसा नहीं, अपने परिवार को संकट में डालेगा, अपने बच्चों को संकट में डालेगा। यदि गलत तो पैसा आप कमा रहा है, गलत तो पैसा, अन्याय का पैसा, चाहे सूद गोरी से हो, चाहे नशा बेचकर, शराब बेच करके पैसा इकट्ठा हो, चाहे घूस ले रहा हो, किसी भी प्रकार जो नहीं होना चाहिए, आप अगर ऐसा पैसा इकट्ठा कर रहा है, आपका घर नरक बनेगा और आप अपने घर को जोखिम में, संकट में, अपने बच्चों का बर्बादी का कारण बनेगा। एक और पॉइंट इसके साथ जोड़ना जरूरी है, बच्चों का याद आया तो, आपको ईश्वर ने संतान दिया है और क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे पहले परिवार के विषय में जो सिखाता है, विवाह का उद्देश्य, उसके अंदर 3 बातें जो बोलकर दे रहे, पति पत्नी का जो प्रेम का जीवन, उनका अच्छाई के लिए, दूसरे उस प्रेम में रह करके संतानों की सृष्टि करना, तीसरे उस सृष्टि को ईश्वरीय ज्ञान में पालन पोषण करना। केवल प्रेम चल रहा है, सृष्टि कर्म नहीं चाहिए। यदि किसी बच्चे को नहीं चाहिए बोल करके अबॉर्शन हुआ है, उस घर नरक का घर बनेगा। गर्भस्थ बच्चे को किसी भी रूप में आपने आने नहीं दिया, बच्चा ना हो बोल करके कोई कृत्रिम रीति अपनाया हो या अबॉर्ट किया हो, वो घर को संकट में डालता है। हमें इसके लिए सब पश्चाताप करने की जरूरत है। और आपको ईश्वर ने बच्चा दिया, उसका पालन पोषण के लिए आपने गलत तो पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो उस बच्चे को संकट में डालेगा। और आपने उस बच्चे को बचपन से लेकर के प्रार्थना भक्ति, वो ईश्वर के रास्ता में नहीं लेकर के गया, चर्च नहीं लेकर के जाता, आप स्वयं प्रार्थना नहीं करते, बच्चों को भी प्रार्थना नहीं है, आप स्वयं चर्च नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, बच्चों को भी ऐसे आदत में डाल दिया। आप इस प्रकार अपने घर को, अपने खानदान को, अपने फैमिली को संकट में, नरक बनाने के लिए डाला है। तो इस प्रकार का कार्य, और कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया था नशा ना करने के विषय में। इस प्रकार का नशा हो या वासना, व्यभिचार का पाप, जो वैवाहिक जीवन के बाहर जो भी संबंध है, सोचना भी, कृष्ण ने सिखाया है, सोचना भी पाप है। वैवाहिक जीवन के अंदर आप खुशी का, आनंद का जीवन जियो, लेकिन उसके बाहर किसी के प्रति तत्परता दिखाना, उसकी ओर नजर रखना, विवाह के पहले या विवाह के बाहर रहकर ऐसा अपवित्रता का जीवन, यदि उस घर में ऐसा कार्य हो रहा है, वो घर नरक बन जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ बातें, मेरे ख्याल में मैंने 10-15 बातें, पॉइंट आपको बोल करके दिया है। तो इन बातों को ध्यान रखना। एक ही सोल्यूशन है, उस मधुमक्खी को घर में रखो, क्रिस्त को रखो, घर को प्रार्थना का घर बनाओ, परिवार मिलकर के प्रार्थना करो, परिवार मिलकर के चर्च जाओ, परिवार मिलकर के वचन सुनने के लिए जाओ। इस प्रकार क्रिस्त के साथ, ईश्वर के साथ अगर जुड़ करके जीवन जिएंगे, घर स्वर्ग बनेगा। कैनन लो 1055 से लेकर के कैनन लो 1165 तक विवाह के कुछ नियमों को लिखा हुआ है, और अन्य अनेकों मैंने जैसे बोल करके दिया है। एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21 से लेकर के 33 तक।
एफेशियंस चैप्टर 5 वर्स 21 टू 33, आज ही पढ़ लीजिए उसको। पति पत्नी कैसे जीवन जीना है क्रिस्त के समान। वहां पर संत पौलुस क्रिस्त और कलीसिया का जो रिलेशन को वैवाहिक जीवन का रिलेशन में कंपेयर कर करके सिखा रहा है। तो हमें भी इस प्रकार का एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत है, तब घर से शैतान बाहर निकलेगा। घर को स्वर्ग बोलेंगे, ये नरक नहीं बोलेंगे। घर में बच्चे रहना चाहेंगे, माता पिता और बच्चों के बीच में अच्छा प्रेम रिलेशन रहेगा, बातचीत रहेगा, कुछ भी गुप्त में नहीं, चोरी छिपे नहीं, सब ओपन रहेगा। यहां ईश्वर का निवास है। जहां शैतान आया, माता पिता से चिप करके बच्चे कुछ कर रहा है, बच्चों से चिप करके माता पिता कुछ कर रहा है, इस प्रकार छिपा छिपी का खेल चलने वाला ये नरक है। इसे हमें बचना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।